बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए वैसे तो आज बुरा ही दिन है। ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया से एक बहुत बड़े मार्जिन से हार चुका है और एक इंतहाई अहम मैच के अंदर पाकिस्तान इंडिया से बड़े बुरे तरीके से हारा है। कोलंबो में बारिश की आंख मचोली भी होती रही, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स ने नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया तो रही सही कसर हमारे बैट्समैनों ने भी पूरी कर दी और एक पाकिस्तान की तारीख, इंडिया पाकिस्तान मैचेस की तारीख में सबसे जो बड़ी फतह है वो इंडिया ने रजिस्टर्ड कर ली। लेकिन इसके अलावा सियासी सूरत हाल के ऊपर भी, माहौल के ऊपर भी आज ऐवान सदर एक बार फिर सरगर्मियों का जो है वो जिसे कह सकते हैं कि फोकस्ड उसके ऊपर रहा, सारा फोकस आज इसके ऊपर रहा। और आज ऐसा लगा जैसे सदर अलवी ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और उनके हामी सहाफ़ियों के साथ जो है प्रैंक किया है और बड़े परेशान हो गए। और एक नई चीज़ सामने आई कि इलेक्शंस अगर होंगे तो इससे पाकिस्तान के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा। एक नई टर्मिनोलॉजी मुतारिफ करवाई है, कम से कम ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी। सदर आरिफ अलवी और ऐवान सदर में आज क्या हुआ वो बताएंगे, प्रैंक क्यों हुआ और सदर अलवी कब तारीख देंगे। ये तो एक हकीकत है कि इस वक्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी शदीद तरीन दबाव का शिकार है। एक तरफ उनकी जो अपनी जमात है, उनके जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, वो जेल के अंदर हैं। बेतहाशा मुकदमात हैं खान साहब के ऊपर और खान साहब का जल्दी बाहर आना एक, मैं तो समझता हूँ कि मौजज़ा ही लग रहा है। अनलेस कोई डील नहीं होती तब तक खान साहब बाहर नहीं आते, और अगले इंतखाबात अगर हो भी जाते हैं तो तब भी खान साहब को इतना जल्दी ज़मानत नहीं मिलेगी, क्योंकि जितने मुकदमात में इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए हैं, लगभग उन तमाम मुकदमात के अंदर गिरफ्तारी होगी। और गिरफ्तारी जो है वो फिर आपको पता ही है जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कानून के साथ मजाक होता है और जिस तरीके से कानून का अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मैं टू द पॉइंट फैक्ट्स के साथ और सीधी सादी बात करने वाला इंसान हूँ कि इमरान खान साहब के साथ इस वक्त सियासी इंतकाम नहीं बल्कि उनके साथ एक रियासती इंतकाम हो रहा है। और जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान को एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर फौरी इंतखाबात हम करवाते हैं तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, और वो मैनेज नहीं कर पा रहे। और यही वजह है कि जैसे ही कोई इलेक्शन की बात आती है तो इनकी दौड़ें लग जाती हैं, इनकी चीखने की आवाज़ें जो हैं वो टीवी चैनल्स के ऊपर गूंजना शुरू हो जाती हैं। इनके हामी एंकर्स, सहाफ़ी हजरात, तज्जिया निगार जो हैं वो चीख चीख के बता रहे होती हैं कि भाई इस वक्त इंतखाबात क्यों ज़रूरी नहीं है। आखिरी लम्हात में इनको डराया गया। पीपी, मुस्लिम लीग नून, JUI, अवामी नेशनल पार्टी, MQM, काफ लीग, आप नाम लें जितनी इमरान खान की मासवा जमात इस्लामी की सियासी जमात के अलावा बाकी तमाम जमातें जो इक़्तिदार में थी, इनको ये कहा जाता था कि भाई इलेक्शन कराया तो खान आ जाएगा। मतलब वैसे ही है जैसे शेर आया, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जैसे जालिमो भागो काजी आ गया, ये वैसे ही है। या ऐसे कि अंग्रेज़ों के दौर में एक वैसे मशहूर बात है कि जब वो बच्चे जो हैं अपने जो सुलाती थी तो कहते थे चुप कर जाओ नहीं तो टीपू आ जाएगा। टीपू सुल्तान की बात हो रही है। ऐसे ही मुखालिफिन को एस्टैब्लिशमेंट ने डराया, इमरान खान के मुखालिफिन को, कि भाग जाओ, दूर रहो इलेक्शन से वरना इमरान खान आ जाएगा। तो इमरान खान का खौफ इस लेवल के ऊपर इनके ऊपर तारी है कि इलेक्शन की कहीं से भी बात सुनाई देती है तो इनकी चीखें निकल जाती हैं। मैं यहाँ पर लफ्ज़ वो वाला कहना चाह रहा था जो आप समझ चुके हैं। खैर, आज भी ऐवान सदर से 1:16 के ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी होती है। इस प्रेस रिलीज में कहा जाता है कि निगरान वजीर कानून जो अहमद इरफान साहब हैं, उन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात में आम इंतखाबात की तारीख और उसके मामलात के ऊपर गौर किया गया है। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो मुज़ाकरात हैं या जो बातचीत है उसके ज़रिए काम किया जाए ताकि जमहूरियत बेहतर हो और जमहूरियत को तक़वियत मिल सके। इस खबर के आने के बाद शायद वज़ीर कानून साहब ने किसी को बताया या फिर अपने जो बॉसेज हैं उनको बताया कि भाई सदर जो इंतखाब की तारीख के ऊपर बज़िद हैं,
क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं तारीख दूंगा, उनके ऊपर प्रेशर है। और आइन का आर्टिकल 48(5) वाज़े तौर पर यह कहता है कि इंतखाब की तारीख देने का इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास है। उनकी खबर या उनकी इतला जो है वो बॉसेस तक गई और बॉसेस ने छोड़ दिए बंदे अपने मैदान में, जहाँ से उनकी डोरियाँ हिलती हैं, मतलब जहाँ से डोरियाँ हिलती हैं। आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे कि कह दिया गया सहाफ़ियों को, दुनिया टीवी, ये खबर, फलां खबर, दूसरे चैनल आना शुरू हो गए, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन शुरू होगी। अत्ता तारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी और ये कहा कि भाई अगर इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर मुआशी अदम इस्तेकाम आएगा। डॉलर के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ओपन मार्केट में डॉलर का रेट कम हो रहा है, IMF की शराइत पूरी हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम आ रहा है। और ऐसे में अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो इलेक्शन की तरफ बात चाहती है, हिजान की सूरत हाल पैदा हो जाएगी और सदर पाकिस्तान नहीं चाहते, और वो पाकिस्तान की मुआशी तबाही चाहते हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मुआशी तबाही चाहती है, इसलिए इंतखाबात की बात कर रही है। मुझे समझ नहीं आई भाई, कोई पागल ही होगा जो ये कहेगा कि इलेक्शन से अवाम की मर्जी से जो हुकूमत आएगी उससे सियासी अदम इस्तेकाम आएगा। भाई इंतखाबात होंगे, नई लीडरशिप आएगी, अवाम किसी को 5 साल के लिए इक़्तिदार के लिए मुंतखब करेंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जब सियासी इस्तेकाम आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट भी होगी, पॉलिसीज़ भी रन करेंगी, इन्वेस्टर्स भी राग़िब होंगे और पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेकाम भी आ जाएगा। ये एक छोटा सा फार्मूला है जो कि दुनिया भर में राइज है। कहीं पे भी अदम इस्तेकाम की बात नहीं की जाती, सियासी अदम इस्तेकाम की। हमेशा इसको लिंक किया जाता है मुआशी इस्तेकाम से, कि मुआशी इस्तेकाम तब आएगा जब सियासी इस्तेकाम आएगा। और माजी में यही लोग जो मुनाफिक हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की सियासी जमातें, ये माजी में कहती रही हैं कि सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। एस्टैब्लिशमेंट को ये लोग कसूरवार करार देते थे और आज कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे तो मुआशी इस्तेकाम जो है वो नहीं आएगा, या फिर यूं कहें कि इंतखाबात नहीं होंगे तो मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा। तो मजाक बना के रखा हुआ है। और कल तक बिलावल भुट्टो जरदारी रैलियों के अंदर फरमा रहे थे कि नून लीग और बाकी जो जमातें, उनकी इत्तेहादी जमातें, वो इंतखाबात से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, खौफजदा हैं। और आज उनका एक नुमाइंदा हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठा हुआ कमर जमान कहरा फरमा रहा था कि सदर साहब को तो रिजाइन कर देना चाहिए। तो क्या मजाक है? आप मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और दूसरी कहानी ये कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो अभी सोचो विचार कर रहे हैं। मेरी इतला ये है, और मैं, हो सकता है गलत भी होती हैं बाज़ औक़ात, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो जाती है, लेकिन मेरी इतला ये है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के लिए या बनने से कुछ दिन पहले सदर पाकिस्तान जो है वो तारीख दे देंगे, क्योंकि आइन का आर्टिकल 48(5) क्लियर है कि भाई ये इख्तियार सदर मुमलिकत को ही हासिल है। और ये टेस्ट केस होगा काजी फैज़ ईसा साहब का, क्योंकि काजी साहब कहते हैं कि वो आइन के साथ खड़े होंगे। अगर आइन के साथ खड़े होंगे तो फिर सदर मुमलिकत का इख्तियार है, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। हल्के मौजूद हैं, हल्कों के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आई, यही आबादी है, उन्हीं हल्कों के अंदर मौजूद है। ना ही कि किसी सूबे के अंदर सीटें कम हुई हैं और ना ही किसी सूबे की सीटें बढ़ी हैं। सीटें अगर वही मौजूद हैं तो आबादी कवर है, वोटर कवर है, इंतखाबात हो जाएं, हल्का बंदियाँ करनी है तो जब नई गवर्नमेंट आएगी उस वक्त आप हल्का बंदियाँ कर लीजिएगा। लेकिन वो कहते हैं कि या मुनाफकत तेरा आसरा, ये वही मुनाफकत हो रही है और ये पाकिस्तानियों के साथ मजाक हो रहा है। लेकिन आज डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इनके साथ प्रैंक कर दिया है। तारीख भी नहीं आई और इनकी चीखें भी 7वें आसमान तक पहुंच गई और इनके चेहरे के ऊपर जो एक लबादा ओढ़ रखा था इन्होंने सियासी तौर के ऊपर या फिर जमहूरियत पसंद, इंतखाबात पसंद, वो भी यूं करके उतरा है और बेनकाब करके रख दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर बड़ा एहसान हो रहा है कि पाकिस्तानी कौम जो हर कुछ साल के बाद एक जाल के अंदर फंस जाती थी। जैसे कि आपको मैं मिसाल दे देता हूँ कि एक लड़की ट्रेन से उतरी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, उसके पीछे 3-4 उबाश पड़ गए और वो आगे उसने देखा तो एक पैंट शर्ट के अंदर एक लड़का जा रहा है, वो समझी कि ये शायद शरीफ है, वो इसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो जिस गली में जाता, जिस जगह जाता, वो उसके पीछे चली जाती और उसके पीछे जो उबाश हैं वो भी आते जाते।
वो लड़का अचानक एक गली से गुजरता है और साथ एक घर में दाखिल हो जाता है। जैसे वो घर में दाखिल होता है, वो बाश लड़के भी उसके पीछे आ जाते हैं। तो लड़की फिर उस लड़के से कहती है कि इनको रोको, ये पीछे क्यों आ गए हैं? तो लड़का कहता है कि हमारे आपस में जो है ना, यही तय हुआ था। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम के साथ एस्टेब्लिशमेंट और ये दो सियासी जमातें यही हरकतें करती हुई आई हैं, लेकिन अब बीच में इमरान खान आ चुका है, PTI आ चुकी है, और अब पाकिस्तानी कौम जो है उसके सामने इन तीनों के किरदार जो हैं वो खुलकर सामने बेनकाब उनके सामने कौम के सामने आ चुके हैं या हो चुके हैं। और अब पाकिस्तानी कौम बड़े गौर से देख रही है कि कौन जमहूरियत पसंद है और कौन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पसंद है। ये था आज का वीलॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।